दोनों बंधुओं को आज भी एक आदेश दे दिया गया। माता संध्या की वंदना और अर्चना करने के लिए यद्यप संकेत तो यह मिला, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और कहने लगे कछु कथा पुरानी। तो मैं सोचने यह लगा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्या भोजन करने के पश्चात कथा कहने में सक्षम है? तो उत्तर मिला नहीं है। लेकिन जिस समय यहां पर दृष्टिपात किया गया तो कथा और भोजन इन दोनों का संबंध हो गया, दोनों एक ही स्थान पर मिल गए। तो सोचने लगा, क्या संत भोजन करते हैं? उत्तर मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय संतजन भोजन को बनाते हैं तो भोजन को बनाने के पश्चात सर्वप्रथम परमात्मा का भोग लगाते हैं, और जिस समय परमात्मा के द्वारा उस भोजन का उपभोग किया जाता है तो फिर वह भोजन नहीं रह जाता, वह तो प्रसाद रूप में परिवर्तित हो जाया करता है। और जहां पर कथा है वहां पर प्रसाद है, और जहां पर प्रसाद है तो वहां कहीं ना कहीं कथा अवश्य जुड़ी होगी। तभी तो आचार्यों ने संकेत दे दिया, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और कहने लगे कछु कथा पुरानी, और आदेश दिया माता की वंदना करने का। तो क्यों ना चलना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के आदेश को इस संसार में सर्वोपरि माना गया है। एक बार पूछा गया, यदि व्यक्ति को इस संसार में माता पिता गुरुदेव और परमात्मा इनका आदेश मिल जाए तो सबसे पहले किसके आदेश का पालन होना चाहिए? आचार्यों ने उत्तर दिया, गुरु आज्ञा करी यसी, अर्थात सबसे पहले व्यक्ति को संसार में गुरुदेव के आदेश का, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनका आदेश सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और एक प्रमाण भी मिला, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र बंधते। इसलिए गुरुदेव के आदेश का पालन हम दोनों बंधुओं के द्वारा होना चाहिए। और माता की वंदना यह तो हमारा एक नित्य प्रति का कार्य है, एक कर्म है, क्योंकि संध्या किसी देवी और देवता का नाम नहीं है। यदि कोई ये कह दे संध्या किसी देवी का नाम है, किसी देवता का नाम है, तो ये अनुचित है। और यदि किसी देवी या देवता का नाम नहीं है तो फिर प्रश्न ये हुआ कि संध्या कहते किसको है? संध्या माने अपने परमात्मा का आराधन, अपने आराध्य का आराधन, उनकी वंदना, इसी को आचार्य जन संध्या के नाम से जानते हैं। तो क्यों ना इस संसार के पालन करता और अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हमारे महाप्रभु जब स्वयं हमारे समीप में हो तो फिर हमको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनकी वंदना स्वयं इस सृष्टि के सृजनकर्ता श्री ब्रह्मा जी करते हो, तो उनकी वंदना से बढ़ के, उनके आराधन से बढ़ के इस संसार में कुछ अन्यत्र नहीं है। और इसीलिए हमने अपने को स्वयं परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। एक सूत्र व्यासी याद आया, एक बार पूछा, यदि विज्ञान के अनुसार एक से एक को जोड़ा जाए तो क्या बनता है? उत्तर मिला, जिस समय विज्ञान के सूत्र के अनुसार एक और एक को जोड़ा जाएगा तो इनको मिला करके दो हो जाते हैं, लेकिन जिस समय गणित के अनुसार जोड़ा गया तो एक और एक को मिला करके 11 कर दिया गया। परंतु जिस समय बात प्रेम की आई
तो प्रश्न हुआ, यदि एक और एक को जोड़ा जाए तो इनका योग क्या होना चाहिए? उत्तर मिला, यदि एक को एक से जोड़ दिया जाए और समर्पण की भावना है तो वहां पर फिर दो नहीं रह जाते, वहां पर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और यही हमने भी किया है। 12 ते निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी, गुरु पितुमात न जानऊ काहू कहूं सुभाए नाथ पतिया। और हमारे मंडल अध्यक्ष विकास सिंह परिहार जो कि तबले पर भी संगत कर रहे हैं और उन्हीं के समायोजन में यह रामलीला आप लोग देख पा रहे हैं। उनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री लखनलाल जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमने संसार में आने के बाद जो कुछ भी माना है केवल राम जी को माना है, क्योंकि ये संसार नाशवान है, संसार असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सद हरि भजन जगत सब सपना। वो कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। तो जब यह संसार स्वप्नवत है तो क्यों ना संसार को छोड़कर, क्योंकि संसार में जो आया है उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। साथी है मित्र गंग के जलबिंदु पान तक, और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। ये जो परिवार के लोग हैं, ये जितने संबंधी हैं, लोग कहते हैं ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, लेकिन इस संसार से आगे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। यदि ये संबंधी बढ़ेंगे तो केवल शमशान तक, और पुत्र भी यदि हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, लेकिन इसके आगे कुछ जाने वाला नहीं है। और यदि है तो केवल परमात्मा का सुमिरन, उनका अर्चन, उनका वंदन। और लक्ष्मण में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो राम जी की वंदना कर सके। आवाहनम ना जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजामि छे न जानामि क्षम्यताम सुरेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तुमि। चले स्वच्छ जलाशय की ओर चलकर माता संध्या की पावन उपासना और अर्चना करते हैं। और दोनों भैया संध्या कर रहे थे, अचानक